प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको त्रिभुजों की जो सर्वांग समता और समरूपता, ये दोनों एक जैसे से शब्द लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये सर्वांग समता वाला पार्ट है, ये 9th क्लास में है, और समरूपता वाला पार्ट है या इससे संबंधित जो नियम है वो 10th क्लास में है। तो इनसे संबंधित रिक्त स्थानों में या इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो आपको इसको समझना है अच्छी तरह से। तो देखो, त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित क्या क्या नियम है। देखो, ये 5 नियम है इसमें। पहला नियम है एस 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 सर्वांग समता का नियम। मतलब है कि अगर ये दो त्रिभुज हों, इन दो त्रिभुजों में अगर ये एक भी भुजा, ये भुजा इस पी क्यू भुजा के बराबर हो और ये बी सी भुजा है वो क्यू आर के बराबर हो, और इसी तरह ए सी भुजा है ये पी आर के बराबर हो, अगर ये स्थिति बनती हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। और ये नियम कहलाता है एस एस एस, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। और ये सर्वांग समता के का ये चिन्ह है, इस तरह से सर्वांग समता का चिन्ह लगाते हैं, और ये समरूप का चिन्ह है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा नियम ये है कि अगर ये इन दोनों त्रिभुजों में एक दो तो भुजाएं बराबर हो, जैसे मान लो ए बी बराबर है पी क्यू के, और ये बी सी है, ये बी सी बराबर है क्यू आर के, और इनके बीच का कोण है, मतलब ये कोण बी बराबर कोण क्यू हो, तब इसे हम कहते हैं एस ए एस सर्वांग समता का नियम। ये कोण सी अगर आर के बराबर है तो ये नियम लागू नहीं है। इनके बीच जो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच वाला कोण है वो बराबर होना आवश्यक है। ये कोण इस कोण के, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये एस ए एस है। इसी तरह ए एस ए वाला भी है। ये क्या नियम है, इसमें होगा दो तो कोण बराबर होंगे, जैसे कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हो गया। फिर कोण सी बराबर कोण आर, ये इसके बराबर, और ये भुजा बराबर होगी बी सी बराबर क्यू आर। तो ये हो गया आपके ए एस ए सर्वांग समता का नियम। और इसमें है ना दूसरी भुजा भी हो सकती है, जैसे ये दो कोण हो गए, ये देखो ए ए एस, मतलब ये तो दो कोण, और किसी अन्य भुजा बी सी बराबर क्यू आर है, अगर ये नहीं हो तो आपके जैसे मान लो ए बी बराबर पी क्यू हो, तो ये आपके ए एस का सर्वांग समता का नियम लगेगा। ये है फिर आर एच एस सर्वांग समता का नियम। ये जो नियम है ये समकोण त्रिभुजों में है। इसमें क्या होगा, एक तो समकोण त्रिभुजों का नियम है ये आर एच एस का, तो एक तो समकोण त्रिभुज होने चाहिए वो, फिर उनमें एक कर्ण है ना, दोनों त्रिभुजों का कर्ण है वो बराबर होना चाहिए, और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गया समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम भी कहते हैं, या इसे आरएचएस सर्वांग समता का नियम भी कहते हैं। अब समरूप त्रिभुज को जो सिद्ध करने का जो नियम है वो क्या क्या है, इसमें तीनों कोण बराबर ए ए ए सर्वांग समता, तीन कोण बराबर हो या दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर होंगे तो भी तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि दो कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, 180 में से उन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एक से ही नियम है। इसको जैसे ये होगा कोण ए है वो कोण पी के बराबर हो, ये इसके बराबर हो, कोण बी है कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी है बराबर कोण आर के बराबर हो। तो इस तरह से ये तीनों कोण बराबर हो तो ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अगर दो कोण भी बराबर हो तो भी ये नियम लागू है, ये तब भी ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। एस 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 ये क्या है, ये इसमें बराबर में होना आवश्यक नहीं है। इसमें आपको इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो तीनों का बराबर होना चाहिए, तब ये नियम लगता है एस 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 समरूपता का नियम।
एक ये भी है एस ए एस, मतलब दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, जैसे ए बी इसके बराबर, बी सी इसके बराबर, और ये नहीं हो, या ये हो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कोण इसके बराबर हो। दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो एस ए एस समरूपता का नियम लगता है। अब समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या है? देखो, सर्वांग सम इसके नाम से ही स्पष्ट है। सर्वांग सम ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अवयव समान हो तो वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और ये समरूप है, समरूप का मतलब है दो त्रिभुजों का जो रूप है वो तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका आकार है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे अपनी फोटो खींचते हैं, पासपोर्ट साइज है तो उसमें अपनी फोटो छोटी आती है लेकिन रूप तो वही है। तो इस तरह की जो आकृतियां हो जिसमें रूप समान हो, आकृतियां छोटी बड़ी हो सकती है, तो वो समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप त्रिभुजों में समरूप त्रिभुज हो गया हो। तो इस तरह से ये सर्वांग सम और ये समरूप त्रिभुजों में अंतर है। कोई भी सर्वांग सम आकृति है वो समरूप होगी, लेकिन समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। ये इसका उल्टा सत्य नहीं है।